नमस्कार मित्रों, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर्स की श्रृंखला कर रहे थे। उसी के तहत आज महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न 7 की चर्चा हम लोग करते हैं। चलिए फटाफट 5 मिनट में हम 5 प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSCA, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSCA के संदर्भ में सही कथन बताना है। IFSCA की स्थापना वर्ष 2019 में हुई। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय गांधी नगर गुजरात में है। IFSCA के द्वारा रेड बॉक्स रेगुलेटरी की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इसमें कौन सा कथन सही है? मित्रों, IFSCA की स्थापना 2019 में नहीं हुई बल्कि 2020 में हुई। IFSCA की स्थापना 2020 में हुई। इस तरह से ये पहला कथन गलत है। दूसरा कथन, यह एक संवैधानिक निकाय है, अर्थात संविधान के संशोधन के पश्चात इसका गठन हुआ, तो गलत है क्योंकि ये एक वैधानिक निकाय है। कानून के द्वारा इसकी स्थापना हुई, कानून के द्वारा इसकी स्थापना हुई, इसलिए यह एक वैधानिक निकाय है। इसका तीसरा कथन, इसका मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है, एकदम सही कथन है। सी ऑप्शन सही है। तीसरा डी ऑप्शन, IFSCA के द्वारा रेड बॉक्स रेगुलेटरी की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, ये कथन गलत है। रेड बॉक्स की जगह सैंड बॉक्स रेगुलेटरी। कौन सा बॉक्स? सैंड बॉक्स रेगुलेटरी। सैंड बॉक्स रेगुलेटरी यह एक ऐसा बॉक्स है जिसमें वित्तीय सेवाओं से संबंधित, वो चाहे बीमा के उत्पाद हों या अन्य उत्पाद हों जो वित्तीय सेवाओं से संबंधित हैं, वो एक ही बॉक्स में आपको सारी सूचनाएं मिलेंगी। इसलिए IFSCA ने सैंड बॉक्स रेगुलेटरी की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस तरह से ऑप्शन डी भी गलत है। इसका सही आंसर सी है। मित्रों, गुजरात गांधीनगर में ही गिफ्ट सिटी भी है। गांधीनगर गुजरात में ही एक गिफ्ट सिटी की भी स्थापना की गई थी। तो गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात में। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, किस संस्था ने गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट 2020 जारी की? वो कौन सी संस्था है जिसने गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट 2020 जारी की? मित्रों, इसका सही आंसर है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका कौन सा आंसर सही है। विश्व बैंक, IMF, UNO, ADB। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर आप हमको बता दीजिए। इसका सही आंसर है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट 2020 जारी की। यह विश्व बैंक की द्विवार्षिक रिपोर्ट है, 2 वर्षों में एक बार जारी की जाने वाली रिपोर्ट है। तो और विश्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दी अपनी रिपोर्ट में कि 2021 तक पूरे विश्व स्तर में गरीबों की संख्या 150 मिलियन तक पहुंच जाएगी। कितना? 150 मिलियन। ये याद रखिएगा, ऐसे सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो किस संगठन के अनुसार 150 मिलियन 2021 तक गरीबी हो सकती है? विश्व बैंक के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है विश्व आर्थिक परिदृश्य। विश्व आर्थिक परिदृश्य ये एक रिपोर्ट है और इसका जो शीर्षक है ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट एसेंट, ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट एसेंट नामक शीर्षक से जारी की गई। यह किस संगठन या संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो मित्रों, विश्व आर्थिक परिदृश्य IMF के द्वारा जारी किया जाता है। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास विषय के अंतर्गत है। इसमें कल्हड़ रचित राजतरंगिणी पुस्तक में जानकारी प्राप्त होती है गुप्तकालीन इतिहास की, दक्षिण भारत के इतिहास की, दिल्ली सल्तनत की, कश्मीर के इतिहास की। मित्रों, इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसका सही आंसर है कश्मीर के इतिहास की। कल्हड़ ने राजा जयसिंह के समय में कल्हड़ ने राजा जयसिंह के समय में राजतरंगिणी की रचना की और राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। और इसमें कश्मीर के इतिहास के अंतर्गत लोहार वंश,
लोहार वंश, उत्पल वंश, कारकोट वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित राजाओं में जैन धर्मावलंबी थे। वो कौन से राजा थे जो जैन धर्म को मानने वाले थे? ऑप्शन में कौन कौन सा है? अजातशत्रु, खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ। ऑप्शन में मिलाइए, एलिमिनेशन की तकनीक अपनाइए, सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए देख लेते हैं। अजातशत्रु, अजातशत्रु के समय में ही फर्स्ट बौद्ध संगीत हुई थी, फर्स्ट बौद्ध संगीत हुई थी, और यह बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक था। तो ऑप्शन ए नहीं, पहला नहीं हो सकता, पहला नहीं हो सकता। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी नहीं होंगे, बचे ऑप्शन सी और डी। खारवेल, खारवेल जैन धर्म को मानने वाला था, खारवेल जैन धर्म को मानने वाला था, और इसने मगध के शासक को पराजित करके वहां से जिनसेन की प्रतिमा कलिंग ले गया था। जिनसेन नामक बौद्ध की प्रतिमा को कलिंगा उठा ले गया था। मित्रों, खारवेल जो है, खारवेल चेदी वंश का शासक था। जो खारवेल है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। खारवेल कलिंग के चेदी वंश का शासक था, और चेदी वंश का जो संस्थापक था वो था महामेघवाहन, और महामेघवाहन ने चेदी वंश की स्थापना की। इसीलिए चेदी वंश को कभी कभी महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है, और इस वंश का प्रतापी शासक खारवेल था। मित्रों, खारवेल के बारे में हमको जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध खारवेल से है, और यह प्रथम अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख पहला ऐसा अभिलेख है जिसमें हमें भारतवर्षम नामक वर्ष शब्द प्राप्त होता है। अर्थात भारतवर्षम का पहली बार उल्लेख कहाँ हुआ? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। इस तरह से दूसरा ऑप्शन सही है। तो इस तरह मित्रों, अगर हमें दूसरा ऑप्शन क्लियर है तो दूसरा ऑप्शन क्लियर होने पे आंसर सी आता है। इस तरह से ए, बी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे और सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में श्रवण बेलगोला नामक पहाड़ी पर अपने गुरु भद्रबाहु के साथ चले गए थे। श्रवण बेलगोला नामक पहाड़ी पर अपने गुरु भद्रबाहु के साथ चले गए थे, और वहां पे उन्होंने संथारा प्रथा, संथारा संथारा प्रथा के द्वारा अपने जीवन का त्याग कर दिया था। तो संथारा प्रथा या संथारा क्रिया किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन का आत्मोत्सर्ग कर देता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसे संथारा कहा गया। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होंगे, और चंद्रगुप्त और खारवेल जो है जैन धर्म को मानने वाले शासक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही पहली जैन जैन महासंगीत का आयोजन हुआ था। जैन महासंगीत का आयोजन कहाँ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही पाटलिपुत्र में हुआ था। मित्रों, चौथा ऑप्शन दशरथ। तो दशरथ आजीवक संप्रदाय को संरक्षण देने वाला था और अशोक का प्रपौत्र था। इसने आजीवकों के लिए कई सारी गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो 5वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका सी। इस तरह से ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, और हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।